Hey everyone, welcome back to JE Crime episode 2. So this is Nancy Didi and today we will discuss about concentration term. So concentration term JE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर शिफ्ट में कहीं भी सवाल रिपीट हो ही जाता है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले कि concentration term होती क्या है ये देख लेते हैं. तो concentration term क्या होती है कि हमें किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या अमाउंट प्रेजेंट है ये बताने के लिए हमने कंसंट्रेशन टर्म इंट्रोड्यूस करी. ओके, तो हमें जेई के लिए कुछ नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है जो पढ़नी पड़ती है. तो नंबर जो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन. तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि मोल का फ्रैक्शन होगा राइट. तो अगर मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी पार्ट है या ठीक है, और मुझे क्या करना है ए का मोल फ्रैक्शन बताना है. तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. एंड सिमिलरली अगर मुझे बी का मोल फ्रैक्शन बताना है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. राइट, सो दिस इज मोल फ्रैक्शन राइट. एंड ऑल्सो यू हैव टू नो दैट मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबका मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा. राइट नाउ एग्जाम में अगर तुम्हें सिर्फ इतना पता है तो तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. तुम्हें एक सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से डिकोड करना आना चाहिए. तो वो कैसे करेंगे, तो मान लो कि मुझे एग्जाम में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे पास 0.1 यूरिया का सॉल्यूशन है जिसमें कि आई वांट टू से कि 0.1 मोल फ्रैक्शन यूरिया का है. तो और समथिंग तुम्हें आगे कुछ ना कुछ और गिवन होगा राइट. तो अब हम कैसे निकालेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन है यूरिया के वो कितना है, 0.1 है. यानी कि मैं 0.1 को क्या मैं 1/10 लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ. तो ना मीन्स कि जो टोटल मोल्स है वो हमारे कितने हैं, 10 है. और जो यूरिया का मोल कितने हैं, 1. दैट मीन्स हमारा मीनिंग क्या निकला, हमारा मतलब क्या निकला, हमें क्वेश्चंस के लिए मतलब भी हो जाना है बिकॉज हमें हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. मेन एजेंडा तो यही है ना. तो हमारा टोटल मोल्स कितने हैं, 10. मीन्स 10 मोल सॉल्यूशन में हमारे पास यूरिया के कितने मोल है, 1 मोल यूरिया का प्रेजेंट है. सिमिलरली अगर सॉल्यूशन और सॉल्यूट के मोल पता है तो हम सॉल्वेंट के निकाल सकते हैं जस्ट माइनस करके. यानी कि हमारे इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 10 - 1 9. ओके नाउ सो बेसिकली हमारा मेन मतलब क्या, मेन फोकस किस पे होना चाहिए, मतलब पे राइट. हमें सेल्फिश होना है. सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सेकंड कंसंट्रेशन टर्म. ओके, तो अब हम सेकंड कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं जो कि है परसेंटेज m/m. राइट, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं क्योंकि हमें जल्दी से कंसेप्ट रिवाइज करने हैं तो हम यहाँ पे 3 कंसंट्रेशन टर्म रिवाइज कर लेते हैं, परसेंटेज m/m, परसेंटेज m/v एंड ऑल्सो परसेंटेज v/v. तो सबसे पहले तो क्या इनसे मतलब निकालना आना चाहिए. मेन फोकस हमारा मतलब ही है, हम मतलब ही हैं ठीक है. तो परसेंटेज m/m क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन. और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना ही है. नाउ अब परसेंटेज m/v क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. एंड सिमिलरली परसेंटेज v/v क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सो ये तो होगी नॉर्मल सी बात की ये होते क्या है. बट हमारा मेन फोकस इन पे तो होना ही नहीं चाहिए, हमारा मेन फोकस होना चाहिए मतलब पे, बिकॉज हम तो सेल्फिश हैं राइट. तो हमारा सेल्फिश पार्ट वो देख लेते हैं कि अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है तुम्हारे पास 20% m/v सॉल्यूशन है किसका, यूरिया का, या फिर कुछ और ले लो, यूरिया ले लेते हैं, यूरिया का सॉल्यूशन है और समथिंग अगर आगे तुम्हें कुछ गिवन होगा. तो हमारा मतलब क्या निकल रहा है, इसमें 20 को क्या लिख सकती हूँ, 20% को क्या लिख सकती हूँ, 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं ना ऐसे तो समझने के लिए. तो मीन्स जो हमारा 100 ग्राम 100 ml जो हमारा सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन में जो हमारा यूरिया है वो कितना है, 20 ग्राम. बिकॉज यहाँ पे m है तो ग्राम में 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है. तो मतलब निकल गया ना, मतलब इज इम्पॉर्टेंट. Okay, so now let's just talk about next concentration term. Next concentration term, which is ppm. So ppm क्या है, parts per million. Okay, है ना. तो parts per million क्या है कि mass of solute
mass of solute upon में mass of solution multiply by 10 is to power, क्योंकि मिलियन है तो 10 is to power 6. ओके, सिमिलरली लेकिन हमको तो मेन फोकस मतलब पे रखना है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो है तुम, क्योंकि ये मतलब निकाल सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट है जो वो है पीपीबी. तो पीपीबी क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ बिलियन है तो 10 is to power 9. ओके, आई होप कि तो मतलब निकाल लोगे. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैरिटी. तो ये इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी. And similarly, we will talk about molality also. Molality. Okay, molality and molality. तो मोलैरिटी क्या होता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या होता है वो देख लेते हैं. तो मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, और इसकी यूनिट होगी मीन्स मोल पर लीटर, राइट. इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, मोलर. ओके, नाउ इसकी मोलैलिटी की बात भी कर लेते हैं साथ में ही कि मोलैलिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, राइट, मोलर. सो नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मतलब निकालना, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन के लिए सेल्फिश होना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बनना ही चाहिए. सो अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि तुम्हारे पास सपोज करो 3 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है ना, तो तुम मतलब कैसे निकालोगे? 3 मोलर यानी 3 मोल पर लीटर. 3 मोल पर लीटर मीन्स जो 3 मोलर यानी 3 मोल पर लीटर. हाँ, इसको हम सिमिलरली मोलर भी बोल सकते हैं और उसको मोलर. तो 3 मोल पर लीटर मीन्स जो हमारा दिख रहा है ना, जो 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें हमारे मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? 3 मोल यूरिया के प्रेजेंट है, राइट. सो मतलब निकालना आना चाहिए और हमेशा मतलब पे फोकस करना है. तो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल फॉर हियर आल्सो, कि अगर हमारे पास मान लो 2 मोलर सॉल्यूशन है, किसका? 2 मोलर यूरिया का सॉल्यूशन है. सो इसमें मतलब कैसे निकलेगा कि 2 मोलर यानी 2 मोल पर केजी. दिस मीन्स 1 kg सॉल्वेंट में हमारे मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? 2 मोल यूरिया के प्रेजेंट है. ओके, सो नाउ हियर इज लाइक हमने कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया है. तो नाउ अब हम बात करते हैं कुछ PYQs की. जो PYQ आते हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं कि तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म एक दूसरे में चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि कन्वर्ट करनी पड़ेगी. अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन गिवन होगा तो तुम्हें मोलैलिटी पूछ सकता है, मोलैरिटी पूछ सकता है, फिर कुछ और भी पूछ सकता है. ओके, तो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वन क्वेश्चन. सो यू कैन सी राइट हियर कि तो एक क्वेश्चन क्या है कि okay, so you can see right here a question which is a solution is prepared by adding 1 mole ethyl alcohol in 9 moles water. तो पहले इन्फॉर्मेशन क्या है? तो दिस इज अ PYQ क्वेश्चन ऑफ JEE मेन. तो 1 मोल ethyl alcohol है, ethyl alcohol गिवन है, और 9 मोल किसका है? वाटर का. ओके, आगे बोल रहा है कि द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज. ओके, तो हमें मास परसेंटेज बता रहा है, बताने को पूछ रहा है. परसेंटेज m/m, मास परसेंटेज. ओके, तो हमें क्या पता है मास परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं हम? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट हमारा है इथाइल अल्कोहल. तो इथाइल अल्कोहल का मास कैसे निकाल सकते हैं? पता है हमें कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, करेक्ट. तो इससे निकाल लेते हैं. इथाइल अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, जिसका कि मोलर मास क्या होगा? कैलकुलेट कर लो. 12 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 24 प्लस 6 हाइड्रोजन और 16 हमारे पास ऑक्सीजन है, तो वो हो गया
46, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन है 40, मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल है 46 ग्राम पर मोल। सो नाउ मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स हमारे पास 1 है और 46 हमारा मोलर मास है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 46 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 46, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का जो कि है 9 मोल है और मोलर मास होता है 18, तो 9 मल्टीप्लाई 18 करेक्ट, बिकॉज सी ना m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सो इसको सॉल्व कर लेना एंड देन यू विल गेट द करेक्ट, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन है हमारा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ 100 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। ओके, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है जबकि तुम्हें 100 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो जैसे कि बताया था अभी कि वही कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आ गए कि 100 मोलर तुम्हारे पास एक्वस सॉल्यूशन है और तुम्हें मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो वही मतलब ही मैटर, सेल्फिश होना है हमें। तो 100 मोलर मीन्स क्या हो गया, 100 मोल पर kg, दैट मीन्स 1 kg सॉल्वेंट में 100 मोल किसका एक्वस सॉल्यूशन है, ये नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है। ओके, 100 मोल हमारे पास किसका है, 100 मोल हमारा सॉल्यूट है, मोल सॉल्यूट है। अभी मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। तो वो देख लेते हैं वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने पड़ेंगे, तो सॉल्वेंट का वेट हमें दे रखा है, सॉल्वेंट ऑफकोर्स वाटर ही होगा, कुछ गिवन नहीं है तो अभी, तो 1 kg यानी 1000 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास विच इज वाटर का होता है 18, तो ये तो आगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 100 गिवन है, राइट। अभी हमने डिकोड किया ना, तो 100 इक्वल्स टू 100 प्लस 1000 अपॉन बाय 18, और 1000 अपॉन में 18 क्या होता है, वो होता है 55.55, राइट। तो 100 अपॉन में 100 प्लस 55.55 विच विल बिकम 155.55 एंड देन जस्ट डिवाइड एंड देन यू गॉट द इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो वो आएगा 0.642 आएगा, 0.642, जिसको कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में आंसर निकालना है तो तुम उसको ऐसे निकाल, 10⁻² में पूछा है तो वो हो गया 64.2, इंटीग्रल आंसर देना है तो वो हो जाएगा 64, दिस मीन्स आवर करेक्ट आंसर है 64। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइक जस्ट बेसिक्स पे है, क्योंकि हमने वो कंसेप्ट में नहीं रिवाइज किया तो हम क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं, कि वो है कि अगर कि यू हैव, वो क्वेश्चन क्या है, तो तुम वो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, वो क्वेश्चन है द क्वांटिटी विच चेंज विद टेम्परेचर इज, और तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं मोलैरिटी, मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। ओके, दिस इज ऑल्सो प्री IQ। सो जो क्वांटिटी जो टेम्परेचर से चेंज होती है वो कौन सी है, तो देखो टेम्परेचर पे क्या चीज़ डिपेंड करती है, जो वॉल्यूम होता है क्या वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर हम किसी चीज़ को किसी सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, दिस मीन्स वॉल्यूम तो डिपेंड करता है ना, और जो मास होता है वो नहीं करता है डिपेंड, यानी जिस टर्म में हमारा वॉल्यूम आ रहा है वो टर्म हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शंस के हिसाब से क्या मोलैरिटी हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम आ रहा है तो ऑफकोर्स ये डिपेंड करेगी, एंड ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट कि जिसमें भी वॉल्यूम आ रहा है वो सब हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगी, कंसंट्रेशन टर्म होगी, परसेंटेज m/v ऑल्सो एंड परसेंटेज v/v ऑल्सो। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑफ JEE एडवांस। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन aqueous यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05। तो मोल फ्रैक्शन गिवन है यूरिया का 0.05 और तुम्हें 900 ग्राम ऑफ वाटर भी गिवन है, और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और क्या गिवन है, आगे बोल रहा है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो मोलैरिटी फाइंड करने को बोल रहा है और मोल फ्रैक्शन गिवन है, राइट। तो वो कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। तो अगर हमें ये दो चीज़ें पता लग जाती हैं तो हम हमारा मोलैरिटी बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, तो क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हम तो मतलब ही है ना, तो इसका मतलब निकाल लेते हैं कि 0.05 ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
वाटर, ये कितना हुआ? सो ये 0.05 के इक्वल गिवन है। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमें वाटर का मास गिवन है 900 और हमें मोलर मास तो पता है। रिप्लाई गाय क्यों रिप्लाई दे रही है? मास होता है 18, तो कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो वाटर की है वो आ गया 900 अपॉन में 18 जो हो गया 50, राइट। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना आया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम जल्दी कंप्लीट बताने के लिए कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या आया? 2.63, राइट। तो 2.63 आ गया। नाउ हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 2.63 है। अगर वॉल्यूम पता लग जाएगा तो हम फाइनली हमारा आंसर भी बता सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करें, क्योंकि हमें डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, तो अगर हमें, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर हमें मास पता लग जाएगा तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो हम मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो पता है ना 900 है, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? हमें मोल्स पता है सॉल्यूट के, वो कितने हैं? 2.63। अगर हम 2.63 को इसकी मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि है 60, तो हमें मोलर मास पता लग जाएगा, राइट। तो यहाँ लिख देते हैं 2.63 मल्टीप्लाई बाय 60 जो कि आया है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग जाएगा जो कि आया है 1057.8। तो डेंस मास पता लग गया। नाउ मास पता लग चुका है हमें, तो हम क्या करते हैं, हमारा वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी। मास कितना है? मास है हमारा 1057.8 और डेंसिटी है हमारा 1.2 और ये सेंटीमीटर क्यूब में है। सो फॉर दिस हेयर शुड बी वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, राइट। बट हमने तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में लिखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज तो करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? हमें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 ml, है ना। और 1 ml होता है हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो 1000 ml हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, 1 लीटर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। दिस मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए हमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.98 मोल पर लीटर। Okay, so this is how you got this answer. So you just solve the JEE advanced question with some basic concept. बस मतलब निकालना आना चाहिए, मतलब निकाल सकते हो तो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, right? So till then, we learned about concentration term. So we will meet in our next topic. Till then, keep learning, keep exploring. Thanks for watching. Bye bye.